पढ़ना है बेटा ना। कल ने क्या किया था, देवनारायण भगवान कर लिया था। आज दूसरे लोक देवताओं में बेटा पाबू जी। पहली चीज पाबू जी का जन्म, बेटा पाबू जी का जन्म कब हुआ था? कोलू कोलमंड लगा लो, कोलमंड लगा लो, एक ही बात है। कोलमंड ये पड़ता है बेटा आपका फलौदी, और फलौदी कहाँ पड़ता है बेटा? जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, जन्म कब हुआ था बेटा इसका? 13वीं शताब्दी में मानते हैं बेटा। कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में। दूसरी चीज अगर इसकी बात करते हैं तो किस दिन हुआ था बेटा? तो इसका दिन था बेटा चैत्र की अमावस्या थी। कौन सा दिन था बेटा? चैत्र की अमावस्या। पिता का नाम? धांधल जी। बेटा पिता का नाम धांधल जी था। माता का नाम कमला दे था। क्या था बेटा? कमला दे। इसकी पत्नी का नाम क्या था बेटा? सुप्यार दे। और बेटा किताबों में क्या भी मिलता है? फूलन दे भी मिलता है ना। इनकी घोड़ी का नाम, हालांकि इनकी घोड़ी नहीं थी, वो किसकी घोड़ी थी बेटा? इनके गांव की एक महिला की देवल, जो किस जाति से संबंध रखती थी? चारण जाति से संबंध रखती थी, है ना। वो देवल चारने की घोड़ी थी केसर काल में। कौन सी घोड़ी थी बेटा? केसर काल में। ये ध्यान रखना है ना। अब ऐसा बताते हैं कि बेटा इनका पिता धांधल जी था, इनकी माता कमला दे थी, लेकिन जो इनकी रियल माता थी वो कमला दे नहीं थी। कौन थी बेटा इनकी रियल माता? एक परी थी, है ना, जो स्वर्गलोक से आई थी बेटा। शांति बातें हैं, देखना बेटा, जो कहां से आई थी? परी। इसमें हंसने की कोई बात ही नहीं। और परी तो नाम से पता लग रहा है ना, एक स्मार्ट सी लड़की होगी, बढ़िया सी होगी, है ना, जो कहां से आई थी बेटा? स्वर्गलोक से। और कहते तो ये है बेटा कि दो परी आई थी। कितनी आई थी? दो। उनमें से एक परी कहां थी बेटा? तालाब में, है ना। सपन लोक की परी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो लड़की थी। वो बेटा जंगल में एक तालाब में क्या कर रही थी बेटा? नहा रही थी, स्नान कर रही थी। बात क्या हुई? इसके पिता धांधल जी, जो कि घोड़े के साथ में एक जंगल में होकर निकल रहे थे, तो उनका ध्यान क्यों ना बेटा तालाब की ओर चला जाता है ना। और ऐसा बता दे बेटा कि जो परी होती है ना, स्वर्गलोक से आई हुई जो परी थी, वो जब आप उतरी थी तो उसने पहले तो उसकी यही थी कि यहाँ गर्मी होते हुए भी एक तालाब में आकर उसने स्नान किया, तो पहले ही सोचा कि मुझे कोई देख लेगा तो मेरी जो शक्ति होगी वो क्या हो जाएगी बेटा? छीन-बीन हो जाएगी, है ना। तो फिर भी उन्होंने क्या किया? वह स्नान किया उस परी ने। तो वहां से उसका पिता, बाबू जी के पिताजी धांधल जी वहां पे निकल रहे थे। तो निकलते टाइम बेटा पास में किनारे पे होके जब निकल रहे थे तो धांधल जी ने उधर उसकी तरफ देख लिया। तो उस परी ने एक बात कही थी बेटा, ये कहा था कि जो परी है कि मगर मेरी तरफ कोई देख लेगा तो मेरी जो शक्ति है वो छीन-बीन हो जाएगी। तो उसने कहा कि महाराज जो भी देवी है, देवी गलती हो गई। तो उसने बोला कि देवी गलती करने से कोई बात नहीं है, लेकिन बात बेटा यहाँ पहुंची कि उसकी जो दूसरी मेन कहानी थी, उसने बताई कि मेरे अब दूसरी बार दोबारा वहां नहीं जा सकती जिस तरीके से मैं जहां से आई हूं। तो बेटा धांधल जी ने क्या कहा था कि ठीक है मत जाओ, आप मेरे से यही शादी कर लो। तो भाई साहब धांधल जी तो वैसे ही खुश हो गया, है ना। तो जब उसने उससे शादी करने की बात कही तो क्या हुआ कि बेटा उसने उसके सामने दो शर्तें रखी। दो शर्त कौन कौन सी थी बेटा? पहली शर्त थी कि मुझे महल बनवा दो। तो बेटा राजा का बेटा महल तो बनवा ही देगा, है ना। बाबूजी के जो पिताजी वो थे, वो दो भाई थे, जिनमें से एक भाई था बाड़मेर का महाराजा था, है ना, और ये यहाँ का कोलमंड फलौदी का राजा है, बाबूजी का पापा धांधल जी, है ना। तो बनवा देगा अपना आप, कोई दिक्कत नहीं, बोला महल बनवा देंगे। खुशी खुशी महल की उसने शर्त लागू, ठीक है कि मान ली। बोला दूसरी शर्त बताओ कि दूसरी शर्त यह है, हे देव, कि मेरे महल में जो कोई भी आएगा वो बिना आज्ञा के नहीं आएगा, है ना, वो बिना आज्ञा के नहीं आएगा। बोला
ठीक है, ये भी शर्त लागू मानते हैं। तो बेटा हुआ क्या, अगली शर्त को मानते हुए उन्होंने जो भी शर्त मानी उनकी, और वो उसकी पत्नी के रूप में उन्होंने ग्रहण की, उसने अपने पति के रूप में उसको स्वीकार किया। उसी महल में जो उस परी ने, धांधल जी का एक पुत्र हुआ था उसी परी के से, है ना, तो उन्हीं के घर से जो पुत्र हुआ था जिसका नाम था बेटा बाबूजी, है ना। तो बाबूजी का जन्म उसी महल में हुआ था जिस महल में वो परी रह रही थी, है ना। तो एक दिन की बात है, सब बात उसने मानी, सब शर्तों को स्वीकार करता रहा, और जब भी वो वहां जाता, उस महल में उन परी से मिलने जाता, तो कोई भी संकेत के रूप में, पहले जैसे पहले के लोग भी मटार के फांस के जाते थे ना, इसी प्रकार से वो भी कोई संकेत के रूप में वहां जाता था, है ना, कोई संकेत करके जाता था। तो वो पहले से अलर्ट रहती थी, है ना, कि आएगा तो वो अपने जिस प्रकार से जो सा रूप धारण कर रखा है उसको चेंज करके वो रानी के रूप में आ जाएगी, परी के रूप में आ जाएगी, है ना। तो उस दिन क्या हुआ, 5 महीने के हुआ, लेकिन जब वो दूध पिलाई तब उतनी देर में उसकी जो परी थी, रानी थी, है ना, बाबूजी की जो उस टाइम माता थी, उसका ध्यान हो गया बेटा धांधल जी की ओर गया, और उसने उसको बोला, हे देव, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, है ना। उस बात का स्वीकार भी किया धांधल जी ने कि हाँ, गलती मेरे से हुई है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन अब तो क्षमा करें। बोला नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि जब भी अगर कोई गलती होगी तो मैं वापस उस जगह पे नहीं रहूंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, देवी जी वहां से जा रही परी, तो आपको पता है कि कोई भी माता होती है अपने बच्चे को छोड़ के तो नहीं जा सकती। फिर भी उन्होंने दो बात बोली कि एक तो मैंने भाई अपने बच्चे को दूध पिलाई दिया, अपनी माँ की शक्ति क्या होती है, माँ की भाई लास्ट इच्छा भी क्या होती है, अपने बच्चे को दूध पिला दे, तो अपने बच्चे को दूध पिलाई दिया था। दूसरी क्या जरूरत थी बेटा, क्या कि अपने बच्चे को अपने पेट पे, अपनी पीठ पे खिलाए, लेकिन वो पेट और पीठ पे खिला नहीं पाई क्योंकि 5 महीने के बच्चा था, है ना। तो हुआ क्या बेटा, उन्होंने छोड़ के चली गई, लेकिन एक बोल के गई थी, वचन लेके गई थी, हाँ खिलाऊंगी जरूर। तो कहते हैं बेटा, किताबों में मिलता है कि केसर काल में नामक घोड़ी जो थी, उन्होंने केसर काल में घोड़ी नाम की वो बन के जो परी थी, तो केसर काल में घोड़ी के रूप में आई, और उसको अपने पीठ पे, जब उसकी हत्या भी हुई, अपनी शादी में भी वहां जब गया था, तब भी बेटा उसको पीठ पे अपने पे खिलाया था। तो वो तो बात थी उसकी। अब इसकी कहानी हो जाती है धांधल जी की शादी कैसे हुई, किसका पुत्र था। तो इसको जो पाला था बाबूजी को, वो पाला था बेटा, पालन पोषण किया था, वो किया था कमला देवी। इसलिए माता के रूप में कौन का नाम आता है बेटा, कमला देवी का नाम आता है। अब सुप्यार देव की कहानी स्टार्ट होती है ना। एक अमरकोट नाम की एक जगह थी बेटा। अब तो वो जगह कहां पड़ती है, पाकिस्तान में पड़ती है। कहां पड़ती है बेटा, पाकिस्तान में। लेकिन उस टाइम तो वो राजस्थान में थी, पश्चिमी जो हमारा राजस्थान था उस टाइम तो वो राजस्थान में थी। अब अगर बात करते हैं तो अमरकोट का एक राजा था, क्या नाम था बेटा, सूरजमल सोडा था। सूरजमल सोडा नाम का एक राजा था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सुप्यार। क्या नाम था बेटा, सुप्यार, है ना। आपको पता ही उसका दूसरा नाम फूलन देवी है ना। तो सुप्यार की शादी वो किसके साथ करना चाह रहा था बेटा, बाबूजी के साथ में। तो बाबूजी इस चीज को एक्सेप्ट भी करता है, क्योंकि वो जो राजा था, है ना, वो तो राजा था, वो भी राजा का पुत्र है भाई। उनके पिता वो दोनों राजा ही तो है। एक कोलमन बौद्धि जोधपुर का राजा, इसका पिता बाबूजी का धांधल जी उसका भाई है, वो बाड़मेर का राजा था। तो दोनों ने एक्सेप्ट किया और शादी के लिए तैयार हो गए भाई साहब बाबूजी। बाबूजी के 2 सहयोगी थे, एक का नाम था, 2 सहयोगी। सहयोगी कौन कौन थे बेटा, एक तो था चांदा और दूसरा कौन सा था बेटा, दामा। ये दोनों जो सहयोगी थे वो भील जनजाति के थे। कौन के थे बेटा, भील जनजाति के, चांदा और दामा दोनों थे बेटा, 2 सहयोगी। और ये दोनों सहयोगी अब जब किसी की शादी होती है तो दूल्हे के साथ में जो सहयोगी तो अपने तरीके से दूल्हे से पहले ही सज के तैयार हो जाते हैं, है ना। तो उस रूप में वो सज के तैयार भी हुए और वो अपने आप में दूल्हे बन के तैयार था ही बाबूजी। अच्छे कपड़े, अटकुट लड़का, लंबा पूरा, है ना, अच्छे कपड़े पहन के तैयार। तो चांदा और दामा कहते क्या है, चांदा और दामा ये कहते हैं कि हे
जाके मारे कि अब तो जस तो गया, पसंद भी आ रहा है, शानदार लग रहा है, और वहां तो जैसे बराबर जाएगी तो जब देखते छज्जे टूटेंगे, है ना, तो छज्जे तो सब तोड़ना, लेकिन एक बात बीच में और है कि छोटी सी कमी है। बोला कमी क्या है? बोला कमी है एक घोड़ी की, और शादी में बिना घोड़ी के तू ले जाए। तो बेटा उन्होंने क्या कहा कि बाबूजी को बताया, बाबूजी ने कहा कि हमारे गांव में केवल चारण नाम की, चारण जाति की महिला थी, उसके पास में केसर काल नाम की घोड़ी है, वो घोड़ी लिया। तो घोड़ी लेने भाई साहब दो सहयोगियों को भेज दिया, साथ में एक दो को और भी भेजा होगा, तो उनको जाके उसने मना भी नहीं किया देवचार ने। क्यों नहीं किया? तो राजा का बेटा है, और मना भी नहीं किया, हाँ भी नहीं किया। उनको उसने कहानी बताई कि मैं इससे, मेरा जो ग्वाल है चराने जाता चरवाहा है, वो क्या करता है बेटा, उनको जब चराने जाता है तो घोड़ी से इधर उधर करता है गायों को, 1000 से ज्यादा गायें थी उनके पास में, तो बाद में कोई चोर ले जाएगा, लुटेरा ले जाएगा। तो इस कहानी को लेकर देवर जो चारण थी उसने ना तो दी ना मना की ना हाकी, उन्होंने आके वही बात बाबूजी को बताई, बाबूजी वापस वहां भेजा, तो उसको बोला कि हे देवी, घोड़ी को एक दिन के लिए, 2 दिन जब तक शादी तब तक के लिए आपको देनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला हे महाराज, है ना, हे प्रभु, घोड़ी को तो दे देंगे, लेकिन घोड़ी में एक कहानी है कि मेरी घोड़ी को लास्ट में अगर घोड़ी की वजह से कोई भी चोरी होती है, मेरे आपके जाने के बाद में, बेटा आपके जाने के बाद में यहाँ कोई भी चोरी होती है ना, लूट होती है, मेरे गायों को कोई लेके चला जाएगा, तो मैं किससे पकड़ूंगी, किससे क्या करूंगी, है ना। तो बेटा उस टाइम बाबूजी ने वचन भरे, और वचन क्या भरे कि मेरी उस टाइम पे चाहे बारात की निकासी हो रही होगी, मैं उस टाइम वहां बारात में निकल गया हूँ, है ना, चाहे तोरण मार रहा हूँ, चाहे फेरे गा रहा हूँ, चाहे वरमाला डाल रहा हूँ, है ना, जो भी कुछ कर रहा हूँ, मैं सेम टाइम आपकी ये बात सुनकर अगर आपकी गायों की लूट हो रही है तो वचन देता हूँ कि वो छोड़ के वापस आ जाऊंगा, है ना। और हुआ क्या कि बेटा अब तैयार, अब घोड़ी भी आ गई, घोड़ी के ऊपर कौन बैठा भाई साहब? बाबूजी, और बाबूजी बारात लेके अमरकोट को चल दिए साहब। अब अमरकोट पाकिस्तान में सूरजलाल सोडा की पुत्री लेने के लिए, सुप्यार को लेने के लिए चल दिए। कहानी ये हुई बेटा, आगे जब वो गए, है ना, तो बारात की निकासी भी हुई, वहां लड़कियां और महिलाएं पहले देखती थी ना महिलाएं दूल्हे को, तो वहां की महिलाएं छज्जों पे खड़े होकर देख रही थी, ऐसी महिलाएं, है ना, और छज्जे टूटने की कगार पे। फिर हुआ क्या बेटा कि जैसे ही वहां जाके अमरकोट पाकिस्तान की बात है ना, वहां पहुंच नहीं गया, सूरजमल सोडा की इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार। अब वहां कहानी क्या हुई बेटा, पहले जब कोई भी बारात जाती थी तो जो घोड़ी जाती थी उस पर वहां डांस करवाया करते थे, नाच, है ना, घोड़ियों की घुड़दौड़ करवाया करते थे। तो वहां जो केसर काल में गई थी तो नाच में अव्वल आई थी, पहला नंबर। दूसरी चीज, जब घोड़ियों की दौड़ करवाई थी, अमरकोट की वहां गाड़ी सब घोड़ियां थी, कुछ राजस्थान से भी गई थी घोड़ियां थी, है ना, पहले राजस्थान में था अमरकोट, तो वहां की सारी जो घोड़ियां थी उनमें नंबर 1 लेके आई थी, पहला नंबर विनर, है ना। तो जब उनको इस चीज की थोड़ी सी चिढ़ हो गई कि किसी न किसी बात पर तो इसको रोका जाए, है ना, तो जो चिढ़ हुई थी, जो रोक हुई थी बेटा, तो इन बात को लेकर उन्होंने क्या किया कि तोरण द्वार को, तोरण मारते ना, और मैं तो पहले ही बताया था कि आजकल के लड़कों के लिए तो नीचे तोरण लगा दिया। बोला कैसे करते कि बोला ले मार दिया तोरण, है ना, कहते ना कि बोला ले मार दिया तोरण, इतना ही। तो पहले की तरह नहीं है, आज कोई लड़की मिलती नहीं है, अब तक आजकल के दूल्हे तो ऐसे मिलते हैं कि साइड से 2 लड़के तो साइड में लेके चलते हैं, गिर ना जाए, है ना, लेके चलते हैं ना। तो बेटा बात ये थी कि केसर काल में उसकी जो घोड़ी थी उसकी कहानी आगे पता ही है आपको क्या होगी कि जब तोरण द्वार पे जब भाई साहब गए थे, कौन? बाबूजी, तो जो तोरण था वो लगा रखा था बहुत ऊंचाई पे कि वहां उसको टच ना कर सके घोड़ी बैठ के। तो केसर काल में से बाबूजी ने एक बात कही, क्या कही कि हे अब जो भी आप ही मिल दो, है ना, घोड़ी से उन्होंने कहा कि रखने वाली आप, सब कुछ आप है, अगर मेरी इसमें बेइज्जती नहीं हो जाए बस, कैसे ही तोरण मारना है, तोरण मारना चाहिए। अब पहले की तो घोड़ी भी पढ़ी लिखी हुआ करती थी, है ना, उनको पढ़ी लिखने का मतलब उसको सब कुछ नॉलेज था, सबकी बातों को समझती थी, है ना, पढ़ने लिखने का मतलब ये तो नहीं किताब पढ़ती थी, सब कुछ उसकी बातों को समझती थी। तो हुआ क्या बेटा कि जैसे ही
वो घोड़ी उस दरवाजे पे पहुंची, है ना। तो दुल्हन की सहेलियां, दुल्हन कौन सी, सुप्यार की सहेलियां अपने उस लड़के को देख के, बाबूजी को देख के, और वहां जाके अपनी सुप्यार को जाके कह रही है कि लड़का तो जच गया, है ना, सुवर है, सु जो होना चाहिए जैसा चाहिए लड़का, एकदम स्मार्ट हैंडसम जो भी है, उस टाइम का लड़का बहुत शानदार था, है ना। तो बाद ये कहानी स्टार्ट हुई बेटा, और अब आगे बात, उस चीज का डर भाई साहब सुप्यार को भी था कि कैसे मारेगा तोरण, टेंशन में वो भी, टेंशन में ये भी, कैसे भी मर जाए एक बार बस, है ना। तो मारने के बाद तोरण के ऊपर पहुंचे, तोरण मारने के तैयार, तोरण मारने के तैयार, तो तोरण ऊंचाई पे, तो उसने वो बात उसको कही रखी थी बाबूजी ने अपनी घोड़ी को, केसर कालमी को, है ना, घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालमी। तो केसर कालमी ने क्या किया बेटे, अपने दोनों पैरों पे खड़े होकर बिल्कुल पूरे दोनों टांग ऊपर, दुर्ग के जो आगे का जो हिस्सा था उसके ऊपर टांग दिए, दोनों पैर रख दिए, जैसे एक पैर यहाँ रख दिया, एक पैर यहाँ रख दिया, बीच में तोरण है, तो बोला आराम से मार लो, है ना। बाबूजी ने जैसे तोरण मारा, वहां की लड़कियों की चीचा, जोर से तालियों की गूंजा से बेटा वहां गड़गड़ा गया था पूरा महल, है ना। अब पीछे तक ये बात पहुंच गई सुप्यार तक कि बोला है तो तगड़ाई, है ना बेटा। इतने कह के अब चले गए भाई साहब को फेरा करने के लिए। अब ये हुआ, तोरण वहां से चला गया, तोरण से फ्री हुआ, और बेटा आगे की कहानी हुई, फेरा तक बात चली गई। तो पहला फेरा काल तब तक ठीक है ना, सुप्यार जी से पहला फेरा खा लिया भाई साहब बाबूजी ने, दूसरा फेरा खा लिया, तीसरा फेरा भी कर लिया पूरा, जैसे चौथा फेरा पे स्टार्ट हुए, है ना, स्टार्ट होने से पहले ही देवचारण वहां पहुंच गए और कहा क्या कि हे देव, जो बात होनी थी वही हो गई, जो मैं पहले कह रही थी वही हो गई। वहां कोई जिंदल राव नाम का कोई जिंदराव की चिन्ह हुआ, है ना, जाहिर में कोई मारा जाए, वो गायों को छुड़ा के लेके जा रहा है, चोर के लेके जा रहा है, लूट के लेके जा रहा है। तो हुआ क्या बेटा, उसने पहले ही वचन तो दे रखे थे, आज के तो वचन है ही नहीं है, पहले के देवी देवता लोक देवता तो वचनों के पक्के होते थे। तो क्या हुआ बेटा कि जैसे ही उसने उसको बोला, है ना, तो वहां से भाई पता तो लगना ही, अमरकोट के राजा को पता लगेगा, अमरकोट की सुप्यार को भी पता लगेगा कि ये तो अधपरे पैरान पे जा रहा है ना। और आज ये भी बोलते हैं पश्चिमी राजस्थान में आज भी 4 फेरे लिए जाते, 3 फेरे इसलिए लिए जाते कि बोलते हैं कि 3 फेरे बाबूजी ने ले लिए, है ना, आज भी। तो बेटा कितने होते हैं, 7 फेरे, 7 में से उसने 3 तो लिए थे, है ना, कई किताबों में 3.5 भी लिए थे, लेकिन कितने लिए बेटा उसने, 3। आज भी हम 4 लेते राजस्थान के, पश्चिम राजस्थान में, है ना। तो बेटा अब वो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से चला गया और यहाँ से गया एक गांव था बेटा देचू। कौन सा गांव था, देचू नामक गांव पे। वो जब इसी के साथ देवचारण के जो उसने वचन किए, उन वचनों को लेके, उन वचनों को मान करके, और वो पहुंच गया देचू गांव में। और देचू गांव में उसी का जीजा, क्या नाम था बेटा उसका नाम है, जिंदराव खींची, जिंदराव खींची। ये जिंदराव खींची जो था बेटा जायल का शासक था, जायल का राजा था। जायल कहां पड़ता है, कहां पड़ता है बेटा, नागौर में। ये जो जिंदराव खींची के बीच में कहानी क्या थी पता है ना, जिंदराव खींची बाबूजी का जीजा था, बहनोई, है ना। इनकी किसी न किसी बात से लेकर अनबंदी है, शादी में आया नहीं, तो इसको तो मौका मिला, उसको पता था कि राजा की बारात जा रही, राजा के बेटे की, तो पूरा गांव पूरी पिछा जाएगी। तो बेटा वो उनके साथ गया, है ना, वो उनके साथ गया। तो बेटा हुआ क्या कि जैसे ही वो वहां से गए, तो उनको पता है ये चीज जब है, तो जिंदराव खींची ने पीछे से प्रहार किया, लूटपाट के लिए वहां गया उस गांव में। तो उनकी गाय लेके जाता, तो बेटा इस महीना ने उसको कह दिया। तो ये बाबूजी पहुंच गए वहां देचू गांव, और वहां अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे। तो गायों को तो छुड़ा लिया, गाय वापस कर दी, लेकिन वहां बेटे लड़ते हुए क्या हुए कि ये जिंदराव खींची से लड़ते हुए अपनी वीर गति को प्राप्त हो गए, है ना। तो ये कहानी गई बेटा बाबूजी की, आई समझ में बेटा, ठीक है बेटा।